पूरा टेंस हम लोगों ने पढ़ चुका है। आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए यार, है ना। थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग, समझ ही में नहीं आ रहा है भाई, इतना अच्छा इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैकबेंचर्स इंस्टीट्यूट। और जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस बैकबेंचर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया है और ऑलरेडी हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के परफेक्ट को जानने वाले हैं, जो कि बहुत आसान है। बहुत ही सरल तरीके से हम फ्यूचर के परफेक्ट को समझ सकते हैं। क्लियर है। मैं आपके सामने कुछ हिंदी सेंटेंस रखूंगा जिसको हम लोग बनाएंगे खुद और सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट को बना सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम लोग उस फ्यूचर परफेक्ट को अपनी डेली रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि आज हम लोग फ्यूचर के परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो पीछे मैंने बोर्ड पर सेंटेंस लिख दिया है, केवल 4 सेंटेंस लिखा है और बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सेंटेंस लिखा है, जिसके माध्यम से हम लोग आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है वो क्या होगा, किसी सेंटेंस के अंत में आएगा चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। क्लियर है। अगर ये हम आता है, ये सब पहचान आता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है। गया होगा, गई होगी, खाया होगा, खाई होगी भी आता है। क्लियर है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले में हम लोग बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर हम लोग बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का जो रूल होता है दोस्तों, वो यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है। आजकल के नए ग्रामर में शैल का यूज़ बहुत ही कम कर रहा है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ में विल लगाने का एक जो नया तरीका है वो चालू हो गया है। ठीक है ना। और आजकल के नए बुक में विल ही लगाया जा रहा है। लेकिन प्रोफेशनली अगर आप किसी लेटर लिख रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आई और वी के साथ शैल लगा होता है, जो कि पहले भी हम शैल भी पढ़ते थे आई और वी के साथ। क्लियर है। तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। तो हम पुराने मॉडल को ही लेकर चलते हैं, विल और शैल को समझते हैं। ठीक है ना। आई के साथ और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ हम लोग विल लगाएंगे अगर यहाँ पास आए तो। क्लियर है। चलिए पहला सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, वह जा चुका होगा। बहुत सिंपल है, वह जा चुका होगा। वह का लेंगे हम लोग, बोलेंगे ही। ओके, ही के साथ लगाएंगे हम लोग विल। क्लियर है। फिर लगा देंगे हैव, ही विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जाना मतलब गो, गो का हो जाएगा गॉन। क्लियर है। ही विल हैव गॉन। क्लियर है। भारत मैच जीत चुका होगा। क्लियर है। भारत के लिए हम लोग सब्जेक्ट में लगाएंगे इंडिया। ओके, फिर इंडिया के साथ लगाएंगे हम लोग विल। ओके, फिर हम लोग लगा देंगे हैव। बहुत सिंपल है दोस्तों, इंडिया विल हैव। अब जीतना, जीतना को बोलते हैं विन। विन का साथ थर्ड फॉर्म होता है वॉन। ओके, तो इंडिया हैव वॉन, क्या जीत चुका हो दोस्तों, मैच। तो इंडिया विल हैव वॉन द मैच। क्लियर है। वह किताब पढ़ चुकी होगी। ओके, अब वह किताब पढ़ चुकी होगी है तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे शी। सी के साथ हम लोग यूज करेंगे विल। शी विल हैव, शी विल हैव। अब पढ़ना का रीड, तो रीड, रेड, रीड। ओके, शी विल हैव रीड द बुक। क्लियर है। ओके, पानी खौल चुका होगा। खौलना को बोलते हैं बॉइल और थर्ड फॉर्म हो जाएगा उसका बॉइल्ड। क्लियर है। तो पानी का जो सब्जेक्ट है वो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर वाटर। वाटर के साथ लगाएंगे हम लोग विल, सब साथ विल लगेगा। वाटर विल हैव बॉइल्ड, बॉइल्ड। यह बन गया हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस, जो कितना सरल था दोस्तों। ठीक है ना। अब बनाएंगे नेगेटिव। चलिए, नेगेटिव में केवल नॉट लगाना है, किसके बाद, विल शैल के बाद। इसका रूल है यहाँ पर सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, इसमें बोला है वह नहीं गया होगा। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि वह नहीं जा चुका होगा, लेकिन थोड़ा अटपटा लगता तो वह नहीं गया होगा। क्लियर है। अब वह नहीं गया होगा का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ही। अच्छा, इसको हम लोग वांट शैंट भी पढ़ते हैं। क्लियर है। तो इट विल बी मोर इजी टू प्रोनाउंस विल और शैल की जगह, विल शैल नॉट की जगह वांट और शैंट भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग विल शैल नॉट ही लिखेंगे। ठीक है ना। ओके, ही के साथ लिखेंगे हम लोग विल। ही विल नॉट। ओके, ही विल नॉट हैव
गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन। क्लियर है? सेंटेंस बोलता है भारत मैच नहीं जीता होगा, तो भारत के लिए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे इंडिया, इंडिया के साथ लगाएंगे हम लोग विल, इंडिया विल नॉट, वांट भी आप यूज कर सकते हैं, इंडिया विल नॉट हैव won द मैच, वह किताब नहीं पढ़ी होगी। क्लियर है? तो शी विल नॉट हैव रीड द बुक। अच्छा, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, साथ तक अपने आप से बनाया जा रहा हूँ, तो मैं आपको इस सेंटेंस को समझा दूंगा, इसको भी समझा देता हूँ। देखिए, वह किताब नहीं पढ़ी होगी, तो वह का ले लिए हम लोग शी सब्जेक्ट के अनुसार से, और विल और सेल लगाएंगे, तो सेल लगाएंगे आई और वी में, लेकिन यहाँ पर शी है तो हम लोग केवल विल लगा दिए, और यहाँ पर रूल में नॉट दिया है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगा दिए, फिर हैव का हैव लगा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा पढ़ना का रीड, रेड, रीड, तो फिर यहाँ पर रीड लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट में आ गया हमारा दोस्तों यहाँ पर किताब मतलब बुक, तो यहाँ पर बुक लगा दिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इसमें ठीक बोल रहा है कि पानी, वाटर विल हैव बॉइल्ड, यहाँ पर लिखिए हम लोग वाटर will not have boiled, तो ये बन गया दोस्तों हमारा नेगेटिव और अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों। इसके बाद हम लोग इसी सेम सेंटेंस का इंट्रोगेटिव जानने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो इसका इंट्रोगेटिव अब बनाते हैं। कहीं पर भी आपको डाउट हो अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में, डेफिनेटली यू हैव टू आस्क मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन टेंस। क्लियर है? चलिए, हम लोगों ने ऑलरेडी अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ा, अब देख रहे हैं इंट्रोगेटिव। इसका रूल होता है दोस्तों WH वर्ड, विल, शैल, ब्रैकेट में नॉट, सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ बस पहला सेंटेंस बोल रहा है कि क्या वह जा चुका होगा, बहुत सिंपल सेंटेंस लिया है। अब क्या पहले में आ गया है तो डायरेक्ट हम लोग WH वर्ड को नहीं लगाएंगे, विल और शैल से शुरुआत करेंगे, तो शैल तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर वह है, तो डायरेक्ट विल लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर है, फिर वही रूटीन है ना। ओके, चलो तो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग सबसे पहले विल। ओके, विल, फिर सब्जेक्ट, विल ही हैव गॉन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, विल ले लिए, सब्जेक्ट का ही ले लिए, फिर हम लोग ले लिए हैव, फिर वर्ब ले लिए थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो विल ही हैव गॉन। क्लियर है? क्या पानी खोल चुका होगा, क्या पानी है तो यहाँ पास भी WH वर्ड को लेंगे ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे यहाँ पास विल, विल के बाद नॉट तो है नहीं, शैल तो लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट लगा देंगे सब्जेक्ट, तो विल और इसका सब्जेक्ट हो जाएगा वाटर। ओके, तो विल वाटर हैव बॉइल्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म बॉइल्ड, विल वाटर हैव बॉइल्ड, क्या भारत मैच जीत चुका होगा। ओके, अब क्या फिर से आ गया तो WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे नहीं, डायरेक्ट विल शैल करेंगे, और शैल इसमें आएगा नहीं तो डायरेक्ट विल करेंगे। ओके, सो हम लोग लगा देंगे विल, फिर सब्जेक्ट। ओके, अब सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, ओके यहाँ पर लिखेंगे हम लोग भारत का, इंडिया, जैसे आपको पता है। ठीक है ना, तो विल इंडिया, फिर हैव, will India have won the match। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आएगा ही दोस्तों, बहुत आसान तरीके से बना रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ओके, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से टेंस को बनाया जाता है। क्यों आप लोग इतने हवा बना कर रखे हो इंग्लिश टेंस को, मुझे समझ में आता नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे ये देखते हैं। अब कौन सा किताब तो दोस्तों एक साथ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्या 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 आया है तो उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे दोस्तों, लेकिन अब ये बीच में आया है तो उसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब कौन सा किताब एक साथ आता है तो क्या करेंगे इसको, विच बुक। चलिए, अब चौथा सेंटेंस क्या बोलता है कि वह कौन सा किताब पढ़ चुकी होगी। अब कौन सा किताब के लिए हम लोग विच बुक का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, जो WH वर्ड को हम लोग अभी यहाँ पास फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर तीसरा सेंटेंस तो हम लोगों ने बना लिया। अब चौथा की बारी। चौथा बोलता है कि वह कौन सा किताब पढ़ चुकी होगी। ओके, अब होगी तो यहाँ पास आएगा शी, लेकिन यहाँ पास WH वर्ड में लिखा है कौन सा किताब, तो कौन सा किताब के लिए हम लोग लिखेंगे विच बुक, तो विच बुक हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर WH वर्ड को फॉलो कर रहे हैं। बुक, विच बुक यहाँ पास ले लिया, और विल और शैल लेंगे तो केवल हम लोग यहाँ पास लेंगे क्या,
विल, क्योंकि शैल तो हम लोग लेंगे नहीं, विल नॉट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट है हमारे पास शी, ओके। तो विच बुक विल शी हैव, विल शी हैव रीड, और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव को बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा होगा अगर फ्यूचर परफेक्ट को लेकर के, सो डेफिनेटली यू मस्ट आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है, डेफिनेटली यू हैव टू कमेंट मी एंड आई विल आंसर यू। चलिए, थैंक यू सो मच।